दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अद्भुत और फ्यूचरिस्टिक पार्क से जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड। ये कोई साधारण पार्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइलैंड पार्क है जहां असली जैसे दिखने वाले विशालकाय डायनासोर्स को रखा गया है। हर दिन यहाँ हजारों लोग दुनिया भर से घूमने आते हैं ताकि वे इन खतरनाक और रहस्यमयी जीवों को अपनी आंखों से देख सकें। पार्क के अंदर हर चीज बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होती है। यहाँ विजिटर्स के एंटरटेनमेंट के लिए कई शोज और एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डायनासोर फीडिंग शो, वाटर शो एंड एडवेंचर राइड्स। लोग एक्साइटमेंट और थ्रिल के लिए इस पार्क में आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। इस पूरे पार्क की जिम्मेदारी एक स्ट्रिक्ट और इंटेलिजेंट मैनेजर के हाथ में होती है जिसका नाम है क्लेयर टीयरिंग। क्लेयर का काम है पार्क को स्मूथली रन करना और विजिटर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। लेकिन समय के साथ विजिटर्स को पुराने डायनासोर्स देखने में उतना एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए पार्क के साइंटिस्ट्स ने फैसला किया कि वे एक नया और ज्यादा डेंजरस डायनासोर क्रिएट करेंगे जो लोगों को फिर से अट्रैक्ट कर सके। उन्हें लगता था कि यह आइडिया पार्क की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा देगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यही डिसीजन आने वाले समय में पूरे पार्क के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो डायनासोर्स को समझने और कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। उसका नाम है ओवन ग्रेडी। ओवन एक प्रोफेशनल डायनासोर ट्रेनर है जो खास तौर पर खतरनाक रैप्टर्स को ट्रेन करता है। जहां दूसरे लोग इन डायनासोर्स से डरते हैं, वहीं ओवन उनके बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। ओवन का मानना है कि डायनासोर्स सिर्फ डेंजरस क्रीचर्स नहीं है, बल्कि वे इंटेलिजेंट एनिमल्स भी हैं जिन्हें सही तरीके से हैंडल किया जा सकता है। वह अपने रैप्टर्स को कमांड्स देकर उन्हें कंट्रोल करता है, और सबसे खास बात यह है कि रैप्टर्स भी ओवन की बात को समझते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। पार्क के साइंटिस्ट्स और मैनेजमेंट ओवन की स्किल्स से काफी प्रभावित हैं क्योंकि वह ऐसे डेंजरस डायनासोर्स के साथ भी कॉन्फिडेंटली काम करता है। लेकिन ओवन हमेशा सेफ्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और किसी भी रिस्क को हल्के में नहीं लेता। उसे पार्क के साइंटिस्ट के नए एक्सपेरिमेंट्स पर थोड़ा डाउट भी होता है। ओवन को लगता है कि जब ह्यूमंस नेचर के रूल्स को बदलने की कोशिश करते हैं तो उसका रिजल्ट अक्सर डेंजरस हो सकता है। वह मैनेजमेंट को वार्निंग देता है कि ज्यादा पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल डायनासोर बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन उस समय कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। कई अलग अलग डेंजरस स्पीशीज के डीएनए को मिलाकर साइंटिस्ट्स एक नया हाइब्रिड डायनासोर बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है इंडोमिनस रेक्स। ये डायनासोर बाकी सभी डायनासोर से अलग और ज्यादा पावरफुल होता है। उसका साइज बहुत बड़ा, ताकत बेहद ज्यादा और बिहेवियर पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल होता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि इंडोमिनस रेक्स सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी था। अब कहानी में फोकस शिफ्ट होता है दो बच्चों की तरफ जिनकी एंट्री इस एडवेंचर को और एक्साइटिंग बनाने वाली होती है। इन दोनों भाइयों का नाम होता है जैक और ग्रे, जो छुट्टियां बिताने के लिए जुरासिक वर्ल्ड पार्क में आए होते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों पार्क की मैनेजर क्लेयर टीयरिंग के रिलेटिव्स होते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल एक्सेस मिलने वाला था। जैसे ही जैक और ग्रे पार्क में एंटर करते हैं, वे चारों तरफ बड़े बड़े डायनासोर्स देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके लिए यह जगह किसी ड्रीम वर्ल्ड से कम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतने विशाल और खतरनाक क्रीचर्स को रियल लाइफ में नहीं देखा था। पार्क के अंदर हर जगह एक्साइटमेंट और एडवेंचर भरा हुआ था। कहीं डायनासोर शोज चल रहे थे तो कहीं विजिटर्स राइड्स और अट्रैक्शंस का मजा ले रहे थे। ग्रे खास तौर पर डायनासोर्स के बारे में बहुत क्यूरियस होता है और हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। लेकिन दूसरी तरफ क्लेयर अपने वर्क में इतनी बिजी होती है कि वह बच्चों को पर्सनली टाइम नहीं दे पाती। इसीलिए वह अपने असिस्टेंट को कहती है कि वह दोनों बच्चों को पूरे पार्क का टूर कराए और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल और फन लग रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यही खतरा जल्द ही पूरे पार्क को केओस और पैनिक में बदलने वाला था। अब कहानी में वह मोमेंट आता है जिसका सभी को डर था। एक दिन अचानक पार्क के कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगता है और सिक्योरिटी टीम को पता चलता है कि इंडोमिनस रेक्स अपने इंक्लोजर से गायब हो चुका है। शुरुआत में साइंटिस्ट्स को लगता है कि शायद सिस्टम में कोई टेक्निकल एरर हुआ है, लेकिन जब वे कैमरास चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंडोमिनस रेक्स ने बहुत चालाकी से अपनी एस्केप प्लान को एग्जीक्यूट किया है। वह अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है और गार्ड्स को धोखा देकर केज से बाहर निकल जाता है। जैसे ही यह खबर पार्क मैनेजमेंट तक पहुंचती है, सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत वेपन्स और व्हीकल्स
के साथ जंगल की तरफ भेजे जाते हैं ताकि उस डेंजरस डायनासोर को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। लेकिन इंडोमिनस रेक्स बहुत तेज और अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसीलिए उसे ट्रैक करना आसान नहीं होता। कुछ ही देर में सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि इंडोमिनस रेक्स जंगल में कई गार्ड्स पर अटैक कर देता है और केओस फैल जाता है। अब पूरे पार्क की सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होने लगती है। जैसे ही इंडोमिनस रेक्स जंगल में आजाद घूमने लगता है, वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसकी पावरफुल रोर पूरे आइलैंड में गूंजने लगती है, जिससे बाकी डायनासोर्स भी डर और एग्रेशन में आ जाते हैं। कुछ डायनासोर्स अपने केजेस को तोड़कर बाहर निकलने लगते हैं और पार्क का एनवायरनमेंट पूरी तरह डेंजरस बन जाता है। विजिटर्स जो पहले एक्साइटमेंट और फन के लिए आए थे, अब पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। हर जगह चीख पुकार और कंफ्यूजन का माहौल बन जाता है। अब सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि पार्क मैनेजमेंट को एक रिस्की डिसीजन लेना पड़ता है। एक्सपर्ट ट्रेनर ओवेन ग्रेडी सजेस्ट करता है कि इंडोमिनस रेक्स को ट्रैक करने के लिए ट्रेन्ड रैप्टर्स की हेल्प ली जाए। ओवेन को अपने रैप्टर्स पर पूरा भरोसा होता है, क्योंकि उसने उन्हें बचपन से ट्रेन किया था और उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया था। और रैप्टर्स को इंडोमिनस रेक्स की सेंट ट्रैक करने के लिए भेजा जाता है। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है और ऐसा लगता है कि मिशन जल्द ही सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अचानक सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है जब रैप्टर्स पहली बार इंडोमिनस रेक्स के सामने आते हैं। इंडोमिनस रेक्स उनकी तरफ एग्रेसिवली ग्राउल करता है और धीरे धीरे उनके करीब आने लगता है। सबको उम्मीद होती है कि रैप्टर्स अटैक करेंगे, लेकिन इसके बजाय एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। इंडोमिनस रेक्स रैप्टर्स के साथ कम्युनिकेट करने लगता है, क्योंकि उसके डीएनए में रैप्टर जीन्स भी शामिल थे। यह देखकर ओवेन और मिलिट्री टीम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि रैप्टर्स धीरे धीरे कंफ्यूज होकर ओवेन की कमांड्स इग्नोर करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में रैप्टर्स इंडोमिनस रेक्स की साइड में चले जाते हैं और सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब ओवेन को समझ आ जाता है कि उनका सबसे पावरफुल वेपन भी उनके खिलाफ जा सकता है, और यही मोमेंट मिशन की सबसे बड़ी फेलियर साबित होता है। वह अचानक तेज स्पीड से सोल्जर्स पर हमला कर देता है और कई व्हीकल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड इतनी डेंजरस होती है कि ट्रेन्ड सोल्जर्स भी उसे रोक नहीं पाते। अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि हर मिनट के साथ डेंजर बढ़ता जा रहा था। पूरे पार्क में डिस्ट्रक्शन फैल चुका था और इंडोमिनस रेक्स को रोकने का कोई आसान तरीका नजर नहीं आ रहा था। इसी समय ओवेन ग्रेडी उसे याद आता है कि पार्क में एक और पावरफुल डायनासोर मौजूद है, जो स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस में इंडोमिनस रेक्स का मुकाबला कर सकता है। लेकिन उसे रिलीज करना बहुत रिस्की डिसीजन था, क्योंकि वह भी एक डेंजरस प्रेडेटर था। दिखाते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाती है और उस पावरफुल डायनासोर के एंक्लोजर को ओपन करने का डिसीजन लेती है। जैसे ही गेट धीरे धीरे खुलता है, अंदर से एक जोरदार रोर सुनाई देता है, जो पूरे एरिया में गूंज उठता है। अब सभी को पता था कि फाइनल बैटल शुरू होने वाली है, एक ऐसी फाइट जो डिसाइड करेगी कि पार्क बचेगा या पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही केज का गेट खुलता है, पार्क का सबसे पावरफुल प्रेडेटर बाहर कदम रखता है, टायरानोसोरस रेक्स। उसकी भारी फुटस्टेप्स और जोरदार रोर पूरे एरिया में गूंजने लगती है, जिससे आसपास मौजूद सभी लोग डर और एक्साइटमेंट दोनों महसूस करने लगते हैं। अब सामने होता है एक एपिक मोमेंट, जहां दो सबसे डेंजरस प्रेडेटर्स आमने सामने खड़े होते हैं, टायरानोसोरस रेक्स और इंडोमिनस रेक्स। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों डायनासोर्स एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं और फाइनल बैटल की शुरुआत हो जाती है। दोनों डायनासोर्स एक दूसरे पर पूरी ताकत से वार करते हैं। इस डेंजरस बैटल को थोड़ी दूरी से ओवेन ग्रेडी और क्लेयर डियरिंग ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब सब कुछ इसी फाइट के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। इंडोमिनस रेक्स अपनी इंटेलिजेंस और स्पीड का पूरा यूज करता है, जबकि टायरानोसोरस रेक्स अपनी रॉ स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस से मुकाबला करता है। फाइट लगातार इंटेंस होती जा रही थी और अभी तक ये क्लियर नहीं था कि आखिर जीत किसकी होने वाली है। इसी दौरान ओवेन ग्रेडी को अपने ट्रेन्ड रैप्टर्स की याद आती है, जो पहले मिशन के दौरान कंफ्यूज्ड होकर इंडोमिनस रेक्स की साइड में चले गए थे। ओवेन को पता होता है कि रैप्टर्स के साथ उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और अगर वह सही तरीके से कम्युनिकेट करे तो वे वापस उसकी कमांड्स फॉलो कर सकते हैं। वह धीरे धीरे रैप्टर्स के पास जाता है और उन्हें शांत वॉइस में कमांड्स देने की कोशिश करता है। शुरुआत में रैप्टर्स थोड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे ओवेन को पहचानने लगते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है और वे फिर से ओवेन की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
जैसे ही रैप्टर्स पूरी तरह कंट्रोल में आ जाते हैं, ओवेन उन्हें बैटल ज्वाइन करने का सिग्नल देता है। अब रैप्टर्स तेज स्पीड से इंडोमिनस रेक्स पर अटैक कर देते हैं और सिचुएशन अचानक एक पावरफुल पुश के बाद इंडोमिनस रेक्स अपना बैलेंस खो देता है और सीधे पानी के किनारे गिर जाता है। उसी मोमेंट एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पानी के अंदर पहले से ही एक और डेंजरस प्रेडेटर छुपा हुआ होता है, मोसासाउरस। जैसे ही इंडोमिनस रेक्स पानी के पास गिरता है, मोसासाउरस अचानक तेजी से ऊपर आता है और उसे अपने पावरफुल जॉस से पकड़ लेता है। कुछ ही सेकंड्स में मोसासाउरस उसे पानी के अंदर खींच लेता है और इस तरह पार्क का सबसे डेंजरस मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब फाइनली पूरे आइलैंड में डेंजर खत्म हो जाता है और सर्वाइवर्स राहत की सांस लेते हैं और ये कहानी भी खत्म हो जाती है।